अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज हम उसे क्वांटम मैकेनिकली समझेंगे। इससे पहले हमने एटॉमिक फिजिक्स में भी इसे समझा देखा है। तो जनाब, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो एक एटम में होंगे वो सेम फोर क्वांटम नंबर नहीं रखेंगे। क्या मतलब कि अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में हैं तो उनकी स्पिन डिफरेंट हो जाएगी। बात समझ आई? तो इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में सेम क्वांटम स्टेट के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हर इलेक्ट्रॉन जो एटम में होगा डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटम नंबर रखेगा। अब चार सेट हैं क्वांटम नंबर के, एन, एल, एम एल, एम एस। तो आपके पास ऑर्बिटल है, स्पिन क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो ये सब के सब आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो ये सब के सब डिफरेंट होने चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से टोटली मुख्तलिफ होंगे। ओके। अब जब हम इस चीज को थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो ये पता चलता है कि वो पार्टिकल जो हाफ इंटीग्रल स्पिन से होते हैं वो फॉर्म करते हैं एंटी सिमेट्रिक स्टेट। यानी लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था फर्मियान और बोसॉन में यही फर्क आया था कि फर्मियान जो थे वो एंटी सिमेट्रिक स्टेट में थे। तो अब जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वेव फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन का है वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। जब आप उसमें कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे तो जाहिर है साइन चेंज हो जाएंगे। तो जैसे आप टोटल फर्मियान देखें तो दोनों का जो इफेक्टिव आपका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा वो 1/√2 psi12 माइनस i21 आएगा, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं। ठीक है। अगर हम कहें कि दोनों फर्मियान सेम स्पेशल और स्पिन क्वांटम स्टेट में है तो आप 1 2 की जगह आप क्या कर देंगे, 1 1 -1 ये जीरो हो जाएगा। सिमेट्रिक में वो ऐड होते हैं तो फिर आपके पास √2 आ जाएगा। ठीक है। तो अब इसका मतलब एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन तो वैनिश हो गया, जबकि सिमेट्रिक वैनिश नहीं हुआ। एंटी सिमेट्रिक के वैनिश होने का मतलब है कि ऐसी कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यही बात तो हम पॉलिक्सलियन प्रिंसिपल में कहते हैं कि दो कोई भी दो जो आइडेंटिकल फर्मियान्स होंगे वो सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या ऐसे कह लो कोई भी दो पार्टिकल जो फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं या जिनका एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है वो आपके पास सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब हमने कल पढ़ा था स्लैटर डिटर्मिनेंट। हमने देखा था कि अगर आप एन पार्टिकल्स को लेके चल रहे होते हैं तो उन सब का जो वेव फंक्शन था आपने इस तौर पे उसे लिख दिया था। तो जनाब अब आपके पास 1/n फैक्टोरियल पहले साई वन का आपके पास एन तक आ जाएगा, साई टू एन तक आ जाएगा, साई एन एन तक आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इन डिटर्मिनेंट के अंदर इंटरचेंज करते हैं दो पार्टिकल्स को तो इसका मतलब आप इंटरचेंज करेंगे दो रोज को, तो वो साइन चेंज हो जाएगा। यही एंटीसिमेट्री की निशानी है कि साइन चेंज हो जाता है। अब अगर आप दो पार्टिकल को सेम स्टेट में ले आते हैं तो इसका मतलब दो रो एक जैसी हो गई, दो आइडेंटिकल होने के नाते वो डिटर्मिनेंट वैनिश हो जाएगा। ये भी हमने यही तो कहा है कि आपके पास वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब दो या दो से ज्यादा फर्मियान सेम टाइम पे सेम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ, बोसॉन्स कर सकते हैं। ये बात सिर्फ फर्मियान्स की हो रही है। एंटीसिमेट्रिक जो फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं उनकी बात हो रही है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।